राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और अपने भगवान की भक्ति को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही रोचक हनुमान जी की कथा कि कैसे हनुमान जी ने गरुड़, सत्यभामा और सुदर्शन चक्र का गर्व या घमंड भंग किया, चूर चूर किया। तो यह कथा भगवान श्री कृष्ण के समय की है, जब हनुमान जी ने गरुड़, सत्यभामा और सुदर्शन चक्र का गर्व चूर्ण कर दिया था। पहले मैं आपको बताती हूँ कि गरुड़ का कैसे भंग हुआ था। गरुड़ जी को अपनी गति और शक्ति पर अत्यधिक गर्व था। वे सोचते थे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उनसे तेज और शक्तिशाली उड़ने वाला कोई नहीं था। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि मुझे एक विशेष दिव्य फूल चाहिए जो बहुत दूर स्थित वन में मिलता है। तुम शीघ्र जाकर उसे ले आओ। गरुड़ ने इतना सुनते ही अपनी अद्भुत गति से उड़ान भरते हुए वन पहुंचा और कुछ ही क्षणों में फूल लेकर लौट आया। लेकिन जब वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो यह देखकर चौंक गए कि हनुमान जी तो पहले से ही श्री कृष्ण के चरणों में वही फूल अर्पित कर चुके थे। गरुड़ ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, तुम्हारी गति पंखों पर निर्भर है, लेकिन हनुमान की गति उनकी भक्ति पर आधारित है। जब हनुमान जी मेरा अर्थात श्री राम का नाम स्मरण करके उड़ते हैं तो वे कहीं भी किसी भी क्षण पहुंच सकते हैं। यह सुनते ही गरुड़ को अपनी सीमा का एहसास हुआ और उन्होंने हनुमान जी के चरणों में प्रणाम किया। तो दोस्तों, अब हम सुनेंगे कि जो सत्यभामा का गर्व है वो कैसे भंग हुआ। सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी थी, तो वो बहुत सुंदर थी और उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ही घमंड था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनसे सुंदर कोई भी दूसरा नहीं है, और क्योंकि वो युद्ध कला भी जानती थी तो उन्हें अपनी शक्ति पर भी बहुत गर्व था। तो इसकी हम आपको कहानी सुनाते हैं। सत्यभामा देवी को अपनी सुंदरता, ऐश्वर्य और शक्ति पर बहुत ही गर्व था। उन्हें लगता था कि वे सबसे सुंदर और सबसे शक्तिशाली नारी हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने उनके गर्व को दूर करने की सोची। उन्होंने श्री हनुमान जी को याद किया और बोला कि आपको एक विशेष लीला करनी है। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि मेरे द्वारिका में मुझसे मिलने आओ और सत्यभामा को अपनी पूंछ उठाने को कहो। हनुमान जी ने अपनी पूंछ सत्यभामा के सामने रख दी और बोले, माता जी, कृपया मेरी पूंछ को उठाने में मेरी सहायता करिए। सत्यभामा को यह कोई कठिन कार्य नहीं लगा। उन्होंने जैसे ही हनुमान जी की पूंछ उठाने का प्रयास किया तो वे उसे हिला भी नहीं सकी। सत्यभामा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन पूंछ जरा भी नहीं हिली। थक कर सत्यभामा बोली, यह कैसे संभव है? मेरी शक्ति से तो बड़े बड़े पर्वत भी हिल सकते हैं। तब हनुमान जी ने मुस्कुरा कर कहा, माता, यह पूंछ केवल उन्हीं के लिए हिलती है जो श्री राम जी के भक्त होते हैं। अहंकार के साथ इसे उठाना तो बिल्कुल ही असंभव है। यह सुनकर सत्यभामा को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने द्वारिकापति श्री कृष्ण से और हनुमान जी से क्षमा मांगी। तो इस तरह सत्यभामा का घमंड भी चूर चूर हो गया। अब हम बात करते हैं अपनी अंतिम कथा, यानी कि कैसे हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र का भी गर्व भंग किया। सुदर्शन चक्र को अपनी शक्ति और गति पर अत्यधिक गर्व था। वे स्वयं को अजेय मानते थे। एक दिन श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा कि
तुम एक विशेष कार्य के लिए जाओ, और पीछे से सुदर्शन चक्र को बोला कि आप हनुमान जी को रोकने का प्रयास करो। जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े, सुदर्शन चक्र उनके मार्ग में आ गया। उसने पूरी शक्ति लगा दी और हनुमान जी पर वार करना चाहा, परंतु जैसे ही हनुमान जी ने श्री राम जी का नाम लिया, सुदर्शन चक्र वहीं थम गया और आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर सका। सुदर्शन चक्र ने आश्चर्य से श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मेरी गति और शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक सकता, फिर यह कैसे संभव हुआ? तो श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उनके सामने टिक ही नहीं सकता। वे श्री राम जी की कृपा से अजय हैं, अमर हैं। तब सुदर्शन चक्र को अपनी सीमा का एहसास हुआ। तब उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी और अपने घमंड को तोड़ा। तो भक्तों, इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शक्ति, वेग, सौंदर्य, अस्त्र शस्त्र पर गर्व करना व्यर्थ है। छोटी छोटी चीजों पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि भक्ति और समर्पण रखना चाहिए। तो मिलते हैं भक्ति भाव से भरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर भी करना।